नमस्कार साथियों, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और हमारे राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा हमारी सेट एग्जाम राजस्थान स्टेट एलिजिबल टेस्ट का डिटेल्स फोरम आपके सामने आ चुका है। डिटेल्स जारी कर दिया गया है, इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। और देखिए अभी 9 साल के अंतराल के बाद 2013 में हुई थी ये सेट का आयोजन हुआ था। उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम है, एलिजिबल टेस्ट है, वो 2013 के बाद फिर से वापस अब 2023 में होने जा रहा है। देखिए करीब 10 साल का एवरेज हमारा बीच में आया है। और ये इस बार जो एग्ज़ाम करवाने जा रहा है वो है गोविंद गुरु ट्राइबल यूनिवर्सिटी बांसवाड़ा राजस्थान के द्वारा जारी किया गया है। तो साथ ही इस पर पूरा प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे, किस प्रकार से एग्ज़ाम के फॉर्म भरे जाएंगे, इसके साथ साथ कैसे आपको फॉर्म फिल करना है और कैसे इसकी तैयारी करनी है, इसके बारे में भी संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास किया जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ और अब चलते हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ मैं आपको। तो गोविंद गुरु ट्राइबल यूनिवर्सिटी बांसवाड़ा के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। देखिए 9 जनवरी 2023 का है। यहाँ पर लिखा हुआ है राजस्थान स्टेट एलिजिबल टेस्ट। राजस्थान एलिजिबल टेस्ट यहाँ पर ये जो है असिस्टेंट प्रोफेसर इन फ्लोइंग द सब्जेक्ट के लिए है। और देखिए यहाँ पर सारे के सारे सब्जेक्ट दिए हुए हैं और आपको इन सब्जेक्ट का देखिए यहाँ पर कोड भी जारी है। तो यहाँ आपको जो भी आपका जो सब्जेक्ट है, जैसे हमारे केमिकल साइंस है, हिस्ट्री है, या पॉलिटिकल साइंस है, या कॉमर्स है, या होम साइंस है, या पॉपुलेशन स्टडी है, या कंप्यूटर साइंस है, या लॉ है, लाइफ साइंस है, जो भी सब्जेक्ट आपके दिए गए हैं, ये साइंस सभी सब्जेक्ट आपके यहाँ पर दिए गए हैं, उनके कोड सब्जेक्ट कोड दिए गए हैं। तो ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। अब आपको बात करते हैं साथियों कि यहाँ पर देखिए इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, यानी कौन इसका आवेदन कर सकता है, किसके लिए माना गया है। तो ध्यान रखना, जो जनरल कैटेगरी है, या अनरिजर्व कैटेगरी है, या जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, उनके लिए एमए के अंदर 55% मार्क्स चाहिए। 55 यानी विदाउट राउंडिंग ऑफ, यानी 55% प्रतिशत चाहिए किसके अंदर, एमए के अंदर। यानी मास्टर ऑफ डिग्री इक्विवेलेंट द एग्जामिनेशन, जिस विषय में, जैसे आप ज्योग्राफी के अंदर आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ पर एमए आपके मास्टर डिग्री होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी ऑफ इंस्टीट्यूशन, जो ऐसी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन होनी चाहिए जो हमारी यूजीसी, यानी हमारे यूजीसी के द्वारा अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा ये मान्य होगा। इसके अलावा साथ ही यहाँ पर देखिए अदर बैकवर्ड क्लास यानी ओबीसी बिलोंग टू नॉन क्रीमिलियर, और इसके अलावा शेड्यूल कास्ट एससी, और शेड्यूल ट्राइब यानी एसटी, और पर्सन ऑफ विथ डिसेबिलिटी यानी विशेष योग्यजन, थर्ड जेंडर कैटेगरी कैंडिडेट हैव द सिक्योर, यानी इनके लिए यहाँ पर 5% का अ, थोड़ी छूट दी गई है, और यहाँ पर इनके लिए 50% होना अति आवश्यक है। यानी एससी एसटी ओबीसी और प्लस हमारे पर्सन डिसेबिलिटी और थर्ड जेंडर के लिए यहाँ पर 50% की छूट दी गई है, कि इसमें मास्टर डिग्री में 50% होने पर ही आपको एलिजिबल माना गया है। साथ ही अगली बात करते हैं, यहाँ पर देखिए कैंडिडेट हु आर परस्यूइंग मास्टर डिग्री इक्विवेलेंट कोर्स ऑफ कैंडिडेट हु हैव द अपीयर्ड द इन क्वालिफाई ऑफ द मास्टर डिग्री। यदि आप फाइनल ईयर के एग्जाम में हो, एम ए फाइनल है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ यदि आपने कंप्लीट कर लिया है तो भी आप इसके एलिजिबल माने जाओगे। ध्यान रखना, यहाँ पर ये दिया गया है कि आपके जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट है उनके पास 55% होनी चाहिए एससी एसटी ओबीसी के लिए, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं उनके लिए 50% होनी जरूरी है। ये सेट रिजल्ट के समय ये आपकी परसेंटेज फाइनल होती है। साथ ही देखिए साथियों, यहाँ पर देखिए कैंडिडेट बिलोंग टू थर्ड जेंडर कैटेगरी एलिजिबल टू ड्रॉ सेम रिलेक्शन इन द फीस एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यानी यहाँ पर देखिए जो भी सेट के अंदर एस सी एस टी पी डब्ल्यू कैटेगरी को जो छूट दी गई है वो सेम की सेम हमारी थर्ड जेंडर कैटेगरी को दिया गया है। इसके साथ ही हमारी बात करते हैं एस सी एस टी ओबीसी को भी यहाँ फीस के अंदर दिया गया है। कैंडिडेट को अपेयर सब्जेक्ट इज द पोस्ट ग्रेजुएशन ओनली, यानी आपका पास जो भी पोस्ट ग्रेजुएट सब्जेक्ट है, यानी एमए के अंदर जो भी सब्जेक्ट है उसी के अंदर आप अपने यूजीसी नेट या यूजीसी सीएससीआर नेट जो भी है उसके अंदर आप सेट के अंदर अपने अप्लाई कर सकते हैं। तो साथ ही यहाँ पर देखिए जो सेट का सर्टिफिकेट है इज वैलिड फॉर द पर्टिकुलर स्टेट ऑफ ओनली फॉर एवर, यानी आपका जो सेट का एलिजिबल टेस्ट है वो आपको इसी स्टेट के अंदर वैलिड होगा, यानी राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर वैलिड होगा। रिक्वायरमेंट टू द
पोस्ट ऑफ लेक्चरर और या असिस्टेंट प्रोफेसर में बी मेड फॉर अमंग द सेट क्वालिफिकेशन कैंडिडेट विद द यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज या रिक्वायरमेंट ऑफ द एजेंसी, यानी यहाँ पर जिस राज्य से उसी राज्य में ये यूनिवर्सिटी कॉलेज और उसके अंदर ही वहाँ पर ही ये एलिजिबल मान्य होगा। अब साथ ही यहाँ पर देखिए यहाँ एग्ज़ाम कैसे होगा, इसकी क्या सेटअप होगा, तो ये आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर देखिए हमारा एक पहला पेपर होगा जिसमें 100 मार्क्स का होगा। कितने नंबर का होगा? 100 मार्क्स का होंगे और 50 सवाल आएंगे साथियों, 50 सवाल आएंगे। और इन सवाल में क्या आएंगे? क्वेश्चन पेपर, फर्स्ट इंटेंट, द एसेंट, टीचिंग और रिसर्च से संबंधित एप्टीट्यूड क्वेश्चन आएंगे, यानी आपको टीचिंग मेथड्स और शोध से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। और प्राइमरी रीजन जैसे रीजनिंग एबिलिटी या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या इसके बारे में आपको सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है साथियों। और सेकंड जो पेपर होगा साथियों यहाँ पर 200 अंकों का होगा और यहाँ पर इसमें 100 सवाल आएंगे। कितने आएंगे? 100 सवाल आएंगे। ठीक है, ये बेस्ट है सब्जेक्ट, ये ओनली फॉर आपका जो भी सब्जेक्ट है उस पर आधारित होगा टोटल। ठीक है, ये 3 ओवर का होगा, 180 मिनट विदाउट एनी ब्रेक टाइम दिया जाएगा। ऑल द क्वेश्चन आर द कंपलसरी, यानी सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं। इसमें किसी भी प्रकार का 3 घंटे आपको लगातार टाइम दिया जाएगा। पहला पेपर यह दे दिया जाएगा, इसके पूरा होने के बाद तुरंत पेपर ये आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा और 180 मिनट का समय होगा और लगातार विदाउट ब्रेक, आपको कोई भी टी ब्रेक बीच में नहीं मिलेगी। और इसके साथ आपको 150 सवाल सोल्व करने हैं विदाउट, इसके साथ ये 300 अंकों का मार्क बन जाएगा। साथ ही यहाँ पर मीडियम आपके पास हिंदी और इंग्लिश दोनों चूज करने का अवसर होगा। आप हिंदी इंग्लिश चूज कर सकते हैं। इन केस ट्रांसलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्वेश्चन ऑफ द एग्जाम इट्स इंग्लिश वर्जन इज शैल बी रिटेड फाइनल। यदि मान लीजिए कि हिंदी इंग्लिश वर्जन आता है और उसमें कोई भी इंग्लिश और हिंदी में वर्जन में यदि क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो इंग्लिश का ही क्वेश्चन वैलिड माना जाएगा। साथ ही यहाँ पर मार्किंग की स्कीम की बात करते हैं तो ईच क्वेश्चन आर कैरिंग 2 मार्क्स, यानी प्रत्येक सवाल 2 नंबर का होगा। ठीक है, द करेक्ट रेस्पॉन्स द कैरेक्टर 2 मार्क्स होगा। ठीक है, देर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर द इनकरेक्ट रेस्पॉन्सिंग। यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है, नो नेगेटिव मार्किंग होगी। द मार्किंग मार्क्स विल बी गिवन क्वेश्चन द आंसर द अटेम्प्ट, जितने आप क्वेश्चन अटेंड करेंगे उसके हिसाब से आपको उत्तर आपके मार्क्स मिल जाएंगे। टू हेंस आंसर द क्वेश्चन एंड कैंडिडेट नीड्स टू चूज वन ऑप्शन द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा सही करेक्ट ऑप्शन चुनने का प्रयास करें। ठीक है साथियों, क्वेश्चन फाउंड ऑफ द इनकरेक्ट या क्वेश्चन इज ड्रॉप्ड 2 मार्क्स इन प्लस, यानी जैसे यदि मान ले कि कोई ऐसा एग्जाम हो और मानता है कि वास्तव में सवाल सही नहीं थे तो उसके हिसाब से आपको प्लस बोनस अंक दे दिए जाएंगे। साथियों, कैंडिडेट में नोट बी द सिलेबस बीन द मॉडिफाई ऑफ न्यू सिलेबस अप्लाइड फॉर द जून 2019 ऑन द हैज बीन द नोटिफिकेशन एन नेट वेबसाइट, यानी जो नेट की वेबसाइट, यूजीसी की जो वेबसाइट पर जो जारी सिलेबस है वही आपका सेट का सिलेबस मान्य होगा जो सब्जेक्ट का है। साथियों, देर इज़ नो अपर एज लिमिट, इसमें अपर लिमिट नहीं जारी की गई है। आप कितनी साल के हो, यदि आप 60 साल के हो तो भी यहाँ पर वैलिड मानी गई है। इसके साथ ही यहाँ पर देखिए, साथ ही यहाँ पर ओबीसी एससी एसटी के लिए जो फीस रखी गई है तो जनरल और एसबीसी ओबीसी क्रिमिनल में राजस्थान स्टेट और आउट ऑफ स्टेट के लिए जो कैंडिडेट हैं उनकी 1500 रुपये फीस रखी गई है। इसके साथ ही यहाँ पर अपन बात करते हैं ईडब्ल्यूएस एसबीसी और ओबीसी नॉन क्रिमिनल और राजस्थान स्टेट से हैं तो उनको 1200 रुपये रखी गई है। और एससी एसटी और राजस्थान स्टेट हैं और ऑल द पीएच कैंडिडेट या ना विशेष योग्यजन जो साथी हैं उनके लिए 750 रुपये रखी गई हैं। साथ ही यहाँ पर देखिए सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म 12/1/2023 से अप्लाई है और 11/3/2023 तक ये मध्य रात्रि के तक ही एलिजिबल है। डेट की एग्जाम साथियों 19 मार्च 2023 को होगी। ये बहुत ही फिक्स फाइनल डेट हो चुकी है, तो आप अपनी तैयारी पर अंजाम लगाने के लिए पूरी योजना के तहत मैदान में उतर जाइए साथियों। ऑल द बेस्ट हमारी ओर से। द डिटेल्स नोटिफिकेशन अलोंग द रिविलेंट गाइडलाइन, आप जो भी देखना चाहते हो तो यहाँ पर आप अपनी गाइडलाइन अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू इश्यूड, यदि कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप यूनिवर्सिटी से संपर्क कर सकते हैं साथियों। इसके अलावा द अप्लाई ऑनलाइन
फोरम ऑफ द कैंडिडेट, क्लिक द योर ऑनलाइन क्लिक यूनिवर्सिटी। यहाँ पर देखिए इस वेबसाइट पर आप क्लिक कर सकते हो, सीधे सेट 2023 का ये पोर्टल आपके सामने हो जाएगा। आप एसएसओ पोर्टल के माध्यम से, अपनी एसएसओ पोर्टल जो आती है उसके माध्यम से आप इसमें एलिजिबल आवेदन कर सकते हो। उम्मीद है साथियों ये राजस्थान की एकल खिड़की विंडो के माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा भी यदि किसी भी प्रकार का यदि आप सवालों पुटअप करना चाहते हो तो पूछ सकते हैं। तो आपको क्या करना है साथियों कि सबसे पहले आप यूजीसी की वेबसाइट से आपको सिलेबस डाउनलोड करना है और एक व्यवस्थित तरीके से मार्केट के अंदर बहुत सारी गाइड्स आती हैं। इसके अलावा उनको आप व्यवस्थित तरीके से पढ़ते हुए इस सफलता को आराम से मंजिल से प्राप्त कर सकते हो। साथियों ये बहुत ही आसान सही सिस्टमेटिक ढंग से यदि आपने सफलता पाई तो यूजीसी नेट यदि जो व्यक्ति वास्तव में क्लियर नहीं कर पाता है तो उसके लिए सेट बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है, क्योंकि सेट एक स्टेट तक इसका दायरा हो जाता है, इसलिए आप इसमें एलिजिबल हो सकते हो। और यदि कोई भी सवाल पूछना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं आपको कमेंट बॉक्स में आपके सवालों का रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा। इसी के साथ यदि पहली बार इस चैनल पर पहली बार हो तो साथियों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कीजिए। राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी यहाँ पर सेट से जुड़ी बहुत सारी जानकारी, इसके अलावा टीचिंग वीडियो बहुत सारे देख सकते हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस के बहुत सारे वीडियो यहाँ पर उपलब्ध करवा रखे हैं। इसके अलावा ज्योग्राफी के विद्यार्थी भी यहाँ पर सेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी इनके वीडियो देख सकते हैं, जिसके लिए उनके लिए भी फ़ायदेमंद होगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।